हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। आप मेरे साथ सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा और ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। जैसे कि आप जानते हो ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल्स है दिनेश सर और दिनेश सर लाइव स्टडी, बट वहाँ पर मैं मोस्टली 11th-12th के लेक्चर्स लेता हूँ। तो आप लोगों के लिए हमने अलग से प्योर और एकदम जबरदस्त कंटेंट देने के लिए ये नया चैनल बनाया है जो है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। जैसे कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री का पूरा समरी बताया था कि अलजेब्रा के अंदर जितने भी चैप्टर्स है 6 चैप्टर वो कितने वेटेज रखते हैं, साथ ही ज्योमेट्री के 7 चैप्टर। तो सारे जो चैप्टर्स हैं अलजेब्रा ज्योमेट्री के हम एक एक करके देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं वाइट बोर्ड पर। अगर आप वो देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर मैं नए तरीके से एनिमेशन के जरिए और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको फिर से पूरा मैथ सिखाने जा रहा हूँ 2022 की। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उसके बाद कोई भी 2021 में कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए थे, अलजेब्रा के 2 चैप्टर, ज्योमेट्री का 1 चैप्टर। बट अभी जो है हम पूरा अलजेब्रा और ज्योमेट्री करेंगे बिकॉज आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूरा सिलेबस आए और हो सकता है कुछ चैप्टर डिलीट हो जाए। जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन चलो शुरू करते हैं। अलजेब्रा का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि ये क्या है। चैप्टर का नाम जो है उसकी मीनिंग सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर एक एक करके हम कंसेप्ट को देखेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.1 भी करेंगे, पहले चैप्टर का कुछ जो क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक्स बताऊंगा और कितने टाइप से हम जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो एक्चुअल में इस लेक्चर के साथ शुरू हो रहा है हमारा 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एकदम ध्यान से देखिए। ओके, तो आज हम लोग जो सीखेंगे इसमें ये लेक्चर 1 हमारा जो है इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट समरी के साथ और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो सॉल्यूशन होगा वो देखेंगे। अब आप बोल रहे होंगे सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, उसमें से हम ये सीखने वाले हैं आज के पहले लेक्चर में, ठीक है। तो और प्रैक्टिस सेट 1.1 भी करेंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक चैप्टर है। इसके अंदर हम इसको अभी ब्रेक करके पहले तो इस चैप्टर की मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इक्वेशंस है वो क्या होता है। लीनियर बोले तो क्या, इन 2 वेरिएबल, तो ये वेरिएबल मतलब क्या। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ एटलीस्ट 1 वेरिएबल एंड इक्वल साइन, यानी कि कोई भी इक्वेशन हो जिसमें इक्वल साइन आ जाए और कोई तो एक वेरिएबल आ जाए। वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि ABCD से लेके Z तक जो अक्षर होते हैं उन्हें हम वेरिएबल मानते हैं। वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यू पता नहीं होती है, उनकी वेरिएबल्स यानी ABCD या XYZ जो है उनकी वैल्यू चेंज होते रहती है, उनको वेरिएबल बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और इक्वल साइन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। आओ डिटेल में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x+3। ओके, x+3 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर ये इक्वल है ना, और ये देखो ये x एक अक्षर है, ABCDEFGHIJ से लेके Z तक का एक कोई भी एक लेटर होगा। तो अगर कोई लेटर है ये वेरिएबल होता है। 3 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पर लिख के भी बताता हूँ आपको, 3 को क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट बोलेंगे। एक मिनट, यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये x क्या है, ये है वेरिएबल। दिस इज व्हाट, वेरिएबल। याद रखना है वेरिएबल कौन हो सकता है, A से लेके Z तक कोई भी लेटर होगा जिसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। 3 क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब क्या, ऐसा कोई नंबर जो फिक्स्ड होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे 3 पेन चाहिए तो आप मुझे काउंट करके 3 पेन दोगे। मैंने बोला मुझे x पेन चाहिए तो आप x बोले तो आप कंफ्यूज होगे, सर को पेन कितना चाहिए, x मतलब 1 2 2 3 4। तो x की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए उसको क्या नाम देंगे, x को वेरिएबल। और जो ऐसे कोई नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। समझ में आया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे देखो एक दूसरा इक्वेशन है, y+3 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, देखो यहाँ पर इक्वल साइन है और यहाँ पर एक लेटर y है, तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। अब देखो ये भी एक इक्वेशन है, यहाँ पर x² + 4x+3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। ये एक y वाले वेरिएबल वाला इक्वेशन है। बट यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो क्या, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर देखो x और y वेरिएबल था बट x का स्क्वायर नहीं था, y का स्क्वायर नहीं था। यहाँ पर x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है।
तो इन दोनों में फर्क है, दोनों है इक्वेशन, लेकिन क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, ये हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक और इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या है x प्लस 3, इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है x स्क्वायर और 4x, दोनों में x है, तो इसमें भी x एक ही वेरिएबल है। बट यहाँ पर क्या है देखो, x y दो अलग अलग वेरिएबल्स है, तो ये दो वेरिएबल वाला, जैसे यहाँ पर है ना 2 वेरिएबल्स, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, इसके अंदर एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, ए से लेके जेड तक के बीच का कोई भी लेटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी देखो x और y दो वेरिएबल है, दिख रहा है। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्वेश्चन हम करेंगे, ओके, टेंशन मत लो। अभी यहाँ पर इसको लीनियर मतलब क्या, एकदम ध्यान से देखो, लीनियर मतलब क्या। लीनियर मतलब कि जैसे ये x है y है, इसका पावर कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर तो इसका पावर कुछ भी नहीं है, जैसे ये 3x है, तो इस 3x के ऊपर कुछ नहीं है, तो जिसका पावर नहीं होता वो 1 होता है, ओके, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, सबका मालिक 1 होता है। बट यहाँ पर देखो y का पावर कितना दिया है, 2, ओके, और यहाँ पर y का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर y का पावर 2 है ना, तो ये क्या, ये लीनियर नहीं हुआ। लीनियर होने के लिए x और y अगर अक्षर है तो ये अकेला होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं जरा सारी चीज़ें डिलीट कर दूँ जो मैंने किया था यहाँ पर, एकदम ध्यान से देखो। एन इक्वेशन विद डिग्री 1, क्या बता रहा हूँ मैं, एन इक्वेशन विद डिग्री 1, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री मतलब क्या होता है, उसका पावर। जैसे कि देखो यहाँ पर, एक मिनट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब क्या, ये जो x y है इसका सबसे ज्यादा पावर जो होगा वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x के ऊपर कुछ 2 है तो 2 है, मतलब ये लीनियर नहीं है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो इसको आगे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर x का पावर 1 है, जिसका कुछ नहीं होगा ना पावर, वो 1 होता है, एकदम ध्यान से देखना। y का पावर भी 1 है, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ओके। 2 वेरिएबल्स है क्या, नहीं, ये 1 वेरिएबल है। इस इक्वेशन में सिर्फ x है, तो एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर देखो 2 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये इन लीनियर इक्वेशन नहीं है। जो ये पिछला था, x का पावर अगर 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4 कुछ भी रहेगा, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर भी देखो y का पावर 2 है, तो ये भी नहीं है, ओके। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर सबके पावर 1 है, x के ऊपर कुछ नहीं है, y के ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 है। यहाँ पर भी देखो ये, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होना चाहिए, 1। तो अब आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि 2 वेरिएबल रहेंगे, एक x है एक y है। इस तरह से ऐसे भी हो सकता है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 9। तो ये भी देखो, ये 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन है, इक्वल है, इसलिए लीनियर कैसे, ये a और b के ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्या होगा, 2 वेरिएबल्स वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। देयर शुड बी कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट मतलब क्या कहना चाहते हैं, देखो ये जो a है, a के साथ जुड़ा हुआ कौन है, 2, तो इस 2 को क्या बोलेंगे, a का कोएफिशिएंट। b के साथ कौन है जुड़ा हुआ, 3, तो 3 क्या है, b का कोएफिशिएंट। वैसे ही समझो यहाँ पर इस x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, जैसे इस y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, इस x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, इस x के पहले 3 है, तो ये उसका कोएफिशिएंट है। क्या कहलाएगा ये, कोएफिशिएंट। ये देख रहे हो कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे a के साथ 2 है, b के साथ 3 है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, y के साथ 5 है। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ जो जुड़े हुए कोएफिशिएंट, और जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, यानी 1 होता है, सबका मालिक 1। समझ में आया। अब देखो यहाँ x के साथ अगर कुछ है तो उसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे, जैसे y के साथ 1 और 5 मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिनट, ये जो 5 और 9 है उसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, जैसे कि ऐसे 5x तो है नहीं, अगर 5x होता तो x का कोएफिशिएंट 5, बट 5 अकेला है तो वो क्या कहलाएगा, वो कांस्टेंट कहलाएगा, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो a और b है जो मैंने बताया वो क्या है, कोएफिशिएंट, ओके। c क्या है, कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट नहीं है,
कोएफिशिएंट होगा तो किसी ना किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये जो ए बी सी होंगे, ए और बी दोनों कोएफिशिएंट है एक्स वाई के, सी जो कांस्टेंट है ये रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब इमेजनरी नहीं होना चाहिए। इमेजनरी क्या होता है बेटा, जैसे रूट में -3 ये इमेजनरी नंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर √3 है तो चलेगा, 1 चलेगा, 5 चलेगा, -3 चलेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे नंबर सब चलेंगे, 2/3 चलेगा, 3.2 चलेगा, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। तो ये जो ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर याद रखना है कि ये जो ए और बी है, खाली क्या करना चाहिए, ए जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट होते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो a है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, b 0 और 0 इंटू वाई 0, तो x और y ही गायब हो जाएंगे, तो दो वेरिएबल बचेंगे ही नहीं। बस ये याद रखना है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं बेटा, जितने भी अभी आपने देखा लीनियर इक्वेशन, एग्जांपल मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सपोज मैं देता हूँ 2x + 3y = 5, तो ये सैंपल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स है, उसके कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करना मतलब क्या होगा बेटा, पता है? सॉल्व करना मतलब ये जो x और y की वैल्यू निकालना कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। जब भी आपको बोला जाए सॉल्व करना तो समझ जाना कि यहाँ पर x और y या तो जो भी वेरिएबल है a और b उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब पहला मेथड होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, जो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कोएफिशिएंट को इक्वेट करके। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, जैसे x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, तो x या y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके सेम बना के उसको सॉल्व करना। ओके, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट इस तरह से। दूसरा जो आप देखोगे एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी x या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, उसका वैल्यू यानी मान निकाल के वहां रख देना जिससे वो आ जाएगा। और तीसरा जो है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ का यूज करके हम देखेंगे, जो हमारा सेकेंड प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर हम ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से x और y की वैल्यू निकाली जाती है, या तो जो भी वेरिएबल होगा उसे सॉल्व किया जाता है। ओके, और एक होता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बताया था। जो रूल उन्होंने बताया वो फेमस हो गया क्रैमर्स रूल इस नाम से। ठीक है, आओ चलो अब हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, जो पहला मेथड है। ओके, उससे रिलेटेड कुछ हम लोग रिवीजन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहला क्वेश्चन कराओ, प्रैक्टिस सेट 1.1 कराओ, लेकिन रुको मेरे प्यारे बच्चों, सीधे प्रैक्टिस सेट पर जाने से अच्छा हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं किया, कुछ एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, एग्जाम्पल सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं x - y = 7 और x + y = 11। तो दो इक्वेशन है आपके पास, इसको सॉल्व करना है आपको। जब भी ये चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एग्जाम आप दे दो, यूनिट टेस्ट दे दो, सेमिस्टर, प्रीलियम या बोर्ड एग्जाम दे दो, अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ रहा है, ओके एक मिनट, कहाँ चले गए बंधु, आओ। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा तो इस तरह से आपको दो इक्वेशन दिए होंगे। ये जो दो इक्वेशन दिए होंगे इन दोनों को सॉल्व करना है और आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। x और y ये दोनों वेरिएबल है। अब हम करेंगे क्या, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का तरीका लगा रहे हैं। तरीके बहुत है, अभी आपने देखा था इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यानी ये जो x और y के साथ जो कोएफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं है x और y के साथ, मतलब 1 है। अब उसको सेम करना है। सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल आपको पता होना चाहिए। वो जो बेसिक रूल है प्लस माइनस का वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो ये पहला इक्वेशन है x - y = 7 और इसको हम ले लेते। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दोगे। आप हमेशा याद रखो कि इस तरह से जो इक्वेशन नंबर 1 आपको डाल देना है पहले इक्वेशन को। दूसरा इक्वेशन जो दिया होगा उसको भी लिखो, इक्वेशन नंबर उसको 2 डाल दो। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले देखना है जो y है उसके पहले जो कोएफिशिएंट होता है दोनों का 1 है, सेम है। तो इक्वेटिंग करना मतलब सेम करना, पहले से ही सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से सेम है। सेम मतलब कैसे, जैसे y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों जो y है ऊपर नीचे दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पर जो x है इस x के पहले भी सेम है, इस x के भी कोएफिशिएंट सेम है, तो चलेगा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो y है अगर मैं चाहता हूँ इसको एलिमिनेट कर दूँ मतलब कट कर दूँ,
तो उसको कट करने के लिए दोनों इक्वेशन को या तो मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। एकदम ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड करना मतलब दोनों इक्वेशन को प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब दोनों इक्वेशन को माइनस करना। तो वो मैं कैसे समझूंगा, तो एकदम इजी तरीका है। जैसे दोनों y है ना, अगर इन दोनों का जो ये साइन है यानी चिन्ह है, माइनस और प्लस अलग अलग है, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। उससे क्या होगा, दोनों इक्वेशन कट हो, दोनों में जो y वेरिएबल है कट हो जाएगा। अगर x में है तो x कट हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम होते, दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी सेम होगा तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना, और अलग होगा अगर डिफरेंट होगा तो इक्वेशंस को ऐड करना। तो ये तरीका याद रखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो दोनों का x है उसका कोएफिशिएंट, पहले x का 1 है, दूसरे का भी 1 है। अभी यहाँ पर जो y है उसका कोएफिशिएंट देखो दोनों का 1 है, मतलब सेम है। ओके, अब मैं यहाँ पर जो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करता हूँ। क्यों, मैंने अभी आपको बताया ऐड क्यों करना। समझो मैं इस y को देख रहा हूँ, बीच वाले को, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन अलग है, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर दोनों माइनस होते या दोनों प्लस होते तो मैं सब्ट्रैक्ट करता। तो सबसे पहला तरीका ये याद रखना। अब कैसे ऐड करूंगा, देखो इन दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक इस तरह से लिख डालो, एक लाइन मार दो इस तरह से, और यहाँ पर अब देखो इस तरह से चाहिए तो यहाँ पर प्लस का साइन भी ऐसे लगा सकते हो कि मैं ऐड कर रहा हूँ। ये माइनस वाई और प्लस वाई जो है 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। क्या बेसिक रूल है, देखो कि जब भी कोई आप दो इस तरह से नंबर्स को दोनों को प्लस करते हो, या दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो हमें ऐड करना चाहिए। किसको, देखो मैं पहले इक्वेशंस को ऐड करने की बात कर रहा था। ये क्या कर रहा था मैं कि दो इक्वेशंस को कब ऐड करते हैं और कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्या बता रहा हूँ, किसी दो नंबर को अगर दोनों का साइन सेम है तो ऐड करते हैं, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना, माइनस करना। समझ में आ रहा है? ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये बेसिक रूल है। अगर कोई दो नंबर है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ -3 और -5 है, ये दो नंबर है -3 और -5, तो दोनों माइनस है। अगर दोनों माइनस सेम है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 3 और 5 को ऐड किया तो 8, बड़ा नंबर का साइन देते हैं। 5 के पास क्या, माइनस, बड़ा नंबर 5 है उसका साइन माइनस है, -8। इस तरह से करते हैं। अगर समझो ऐसे होता कि -5 + 3 होता, तो क्या करते हैं, बेसिक भी बता रहा हूँ आपको। -5 + 3 होगा तो क्या करेंगे, एक माइनस एक प्लस है, अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी घटा दोगे। यानी 5 में से 3 गया तो 2। अब बड़ा नंबर कौन है, 5 के पहले क्या, माइनस, तो इसको मतलब जो साइन है, चिन्ह है, वो हमेशा बड़े का आएगा। तो इस तरह से आपके दोनों साइन अगर सेम है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। दोनों साइन अलग है तो सब्ट्रैक्ट। कब, ये नंबर्स के अंदर। जब इक्वेशंस को करना होगा तब ध्यान देना कि दोनों साइन अगर डिफरेंट है तो ऐड करना है, उल्टा है। ओके, यहाँ पर सब दोनों डिफरेंट था नंबर्स में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन में उल्टा करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना। तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको ऐड करते हैं। तो ये कट हो गया। चलो ये बेसिक रूल याद रखना, अभी हम अप्लाई करेंगे, बताऊंगा। ये -y और +y क्या हो जाएगा, y में से y माइनस किया तो 0 हो जाएगा। एक -3 है, सपोज मैं इसी को लेता हूँ कि -3 और +3, तो एक माइनस प्लस है तो मैं क्या करूँगा, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट, यानी माइनस कर दूंगा। 3 में से 3 गया तो 0। अब 0 को प्लस माइनस लिखना नहीं होता है। ओके तो -y + y कट गया। अब ये दोनों x का क्या होगा, दोनों x एक दूसरे को प्लस हो जाएंगे। ये 1x और 1x मिलके 2x हो गया, और ये जो 7 और 11 है वो यहाँ पर प्लस होके कितने हो जाएंगे, 18। समझ में आ रहा है? और ये -y + y तो कैंसिल हो गया, तो 2x = 18 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x निकालना है मुझे, तो x के साथ 2 चिपका हुआ है, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन है। इस 2 को मैं 18 के पास लेकर आऊंगा, और ये 18 लिखने के बाद ये 2 × x है ना, मल्टीप्लाई, तो वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड के नीचे 2। अगर यहाँ पर कोई +2 रहता तो इधर आके माइनस हो जाता है, -2 होगा तो यहाँ आके प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई है तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझे, यहाँ मल्टीप्लाई था तो डिवीजन हो गया, भाग हो गया, गुना है तो भाग हो गया। अब 18/2 है तो 2 से 18 को कट कर दो, 2 से 2 1 = 2 और 2 9 = 18। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देयरफॉर लिखते जाओ, इसलिए ओके x = 9/1। देखो 9 है और उसके नीचे 1 है।
अपॉन के नीचे 1, ये अपॉन को हिंदी और उर्दू में बटे बोलते हैं, मराठी में छेद बोलते हैं। तो जो भी बच्चे मेरे देख रहे हैं, मुझे पता है अलग अलग मीडियम के भी देख रहे हैं, तो ये 9/1 है, तो अपॉन के नीचे 1 होगा तो नहीं लिखेंगे तो चलता है, सिर्फ 9 लिख दिया, ओके। लेकिन अगर 1/9 होता तो 1/9 ही लिखते, 1 ऊपर है तो लिखना पड़ेगा। अगर 9/1 है इस तरह से 9/1, तो ये अपॉन 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 9 लिख देंगे। समझ में आया? अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है बेटा। अब जो ये x की वैल्यू आई है, इसको आप क्या करो, इस तरह से एक बॉक्स बना दो, x = 9 हो गया है। हमेशा आंसर को बॉक्स बना दो। अब हमें 2 वेरिएबल्स पता थे, x और y थे हमारे क्वेश्चन में, तो उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उनकी वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू तो आ गई, तो x से काम नहीं चलेगा, y भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो x की वैल्यू जो 9 है बेटा, वो किसी एक इक्वेशन में रख दो। ये जो पहला इक्वेशन उसमें रखो या दूसरे इक्वेशन में रखो। जो हमारे क्वेश्चन में हमने 2 इक्वेशन लिए थे, दोनों में से किसी इक्वेशन में रखो। तो चलो हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूट मतलब वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, मतलब कि जो x की वैल्यू 9 है वो हम किसी एक इक्वेशन में रखते। चलो ये जो दूसरा इक्वेशन में भी रख सकते हो, पहले में भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। चलो मैं लिखता हूँ सब्सटीट्यूटिंग x = 9 इन इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से आपको लिखना है। अब 2 को उठा के लिख दो यहाँ पर, x + y = 11। अब x की वैल्यू कितनी थी बेटा, देखो यहाँ पर x 9 था, x इतना था 9, तो ये x की जगह पर ना मैं 9 लिख देता हूँ। यहाँ पर जो x था, इस x की जगह 9 लिख देता हूँ। चाहिए तो एक स्टेप और कर सकते हो या उसी में कर सकते हो। अब 9 + y = 11। अब देखो ये 9 है ना, ये इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके साथ ऐड हो रहा है। y की वैल्यू निकालनी है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसको अकेले कर दो, y को यहाँ पर अकेला रखना। देयरफॉर y = 11। इस 9 को वहाँ भगा दो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके पास अगर कोई है उसको दूसरी तरफ भगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, +9 है, 9 के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये उस तरफ जाएगा। जब उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई माइनस में रहता और इक्वल के दूसरी तरफ जाता तो प्लस हो जाता। तो ये क्या हो गया, y = 11 - 9। 11 में से 9 माइनस करो, 2 आ गया, और ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से उसको बॉक्स कर सकते हो। और लास्ट में आपको लिखना है कि सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज x, y, यानी x और y की वैल्यू आई। x की वैल्यू पहले लिखने का कभी भी 9, देन y की वैल्यू लिखना है। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आंसर को बॉक्स करते जाओ। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने मेरे साथ देख लिया। पहला क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल है, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नहीं है, एक बेसिक मैंने एक लिया था कि इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी कुछ और एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं, ओके। लेकिन चलो प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है, कुछ और एग्जाम्पल मैं अलग अलग तरीके से कराऊंगा, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, आओ चलो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप है ना ebalbharti.in से डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ की टेक्स्ट बुक। उसमें से अब आप एक नोटबुक बना लो अच्छे से, उस नोटबुक में सारी अलजेब्रा के जो चीज़ें हैं अच्छे से लिखते जाओ। मैं ज्योमेट्री भी कराऊंगा, अलजेब्रा भी कराऊंगा, और अपना खुद का एक बुक बनाओ। स्कूल में वही बुक काम आ जाएगा सबमिट करने के लिए, और अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी काम आएगा। अब ये आपके चैप्टर, जो पहला चैप्टर है उसके अंदर प्रैक्टिस सेट है 1.1, 1.2, 1.3, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यानी कि जितने भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, यहाँ पर 2 दिए हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन, पहला ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया, उनको सॉल्व करने के लिए इस एक्टिविटी को, अब ये एक्टिविटी क्या होती है देखो एकदम ध्यान से देखना। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व करके दिया होता है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिया रहेगा, सिर्फ बीच बीच में बॉक्स होते हैं इस तरह से, ये बॉक्स है ना, इस तरह से बॉक्स होते हैं, तो आपको उस बॉक्स में क्या आंसर आएगा सिर्फ वो भरना होता है। समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि इस बॉक्स में क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा। और याद रखो कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए तो 4 बॉक्स इस तरह से आते हैं, और 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 6 बॉक्सेस भरने के लिए आएंगे। अब इस क्वेश्चन में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 6 मार्क का आएगा नहीं। इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे पता है, जो बहुत सारी वैल्यूज है ना बॉक्स की, वो खुद ही भर के दे देंगे और सिर्फ 6 बॉक्स खाली रखेंगे इस तरह से, जिससे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन 3 मार्क का बन जाएगा। देखो
2 मार्क के 2 एक्टिविटी आती है हमारे पेपर में अलजेब्रा में, 2 मार्क के 2 एक्टिविटी यानी 4 मार्क हो गया। यानी ऐसे 3 में से 2 क्वेश्चन बोलेगा, 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 करना रहता है। समझ में आ रहा है? जिसको अगर आप कर लोगे तो 4 मार्क मिलेगा, तीनों कर लोगे तो भी 4 ही मार्क मिलेगा। और 3 मार्क के जैसे 2 मार्क के 3 एक्टिविटी में से 2 करना होता है, 3 मार्क के भी 2 एक्टिविटी आती है जिसमें से करना 1 होता है, और 1 करोगे तो 3 मिलेगा मार्क्स, और टोटल 3 मार्क्स मिलेगा। यानी 3 मार्क के 2 एक्टिविटी, इस तरह से 2 क्वेश्चन आएंगे सॉल्व किए हुए, दोनों में से कोई एक अच्छे से भरना होता है। अब दोनों भर दोगे तो भी एक एक्स्ट्रा में चला जाएगा। तो इस तरह से 2 मार्क की 2 एक्टिविटी यानी 4 मार्क, 3 मार्क का 1 एक्टिविटी मतलब 3 मार्क, 7 मार्क्स तो आपका जेब में है अलजेब्रा के। और ज्योमेट्री में भी 7 मार्क्स आपके जेब का मार्क्स है। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही मतलब 14 मार्क्स तो आप मतलब कोई ऐसा बच्चा जो है ना जिसको कुछ भी नहीं आता, मैथ्स में बहुत वीक है, तो वो 14 मार्क्स आराम से ला सकता है अलजेब्रा ज्योमेट्री मिला के। 14 मार्क्स इतने में से 40 यानी 80 में से, और 20 मार्क्स तो स्कूल में से मिलते हैं, 20 में से 18-19 दे देते टीचर। तो ये 14 मिल गया, और वहाँ समझो 20 में से 18 मिल गया, तो कितने हो गए 18, और ये 32 मार्क्स हो गए। समझ में आ रहा है? और 3 मार्क्स और यहाँ वहाँ से लाना होता है, तो एकदम ईजी है पास होना। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम टॉप करें, एकदम अच्छा मार्क्स लेकर आए, पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेके आए। मैक्सिमम बच्चों को 90 में से 90, 100 में से 90 के ऊपर ही मार्क्स मिले, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब ये जो एक्टिविटी हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर दी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सम्स को सॉल्व करने के लिए इन बॉक्सेस को भरेंगे। तो तरीका देखो, तरीका क्या है कि 5x + 3y = 9 ये पहला इक्वेशन है, 2x - 3y = 12 ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को नंबर डाला हुआ है, हमें कुछ नहीं करना, हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2, ये भी सॉल्व करके ही दिया हुआ है। अब इसने ऐड क्यों किया होगा, क्योंकि ये देखो ये 3y और 3y है, ये y के साथ जो कोएफिशिएंट है दोनों 3 है, और दोनों 3 सेम है, तो सेम करना होता है, इक्वेटिंग करना होता है, यानी सेम, वो पहले से ही किया हुआ। अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों का साइन अगर अलग अलग है, प्लस माइनस अलग अलग है, तो ऐड कर देंगे। इक्वेशंस में याद करो उल्टा रहता है इक्वेशंस में, अगर दोनों सेम सेम होता, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो सब ट्रैक कर देते। तो यहाँ दोनों अलग है तो ऐड किया, ऐड करने से क्या हो गया, इन दोनों को वापस इसने लिख दिया। ये हमको करना नहीं है, एज इट इज कॉपी करना था। अब यहाँ देखो भरना कैसे है, तो यहाँ पर देखो ये जो +3y और -3y है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये +3y और -3y कैंसिल हो जाएगा और 0 हो जाएगा ना, जैसे पहले क्वेश्चन में देखा था। 5x और 2x को प्लस करो, क्या आ जाएगा 7, और ये x पहले से दिया था तो आप 7x मत लिख देना, ये x तो पहले से दिया था, 5x और 2x मिलके 7x हो गया। अब इक्वल आ गया, ये कट के हट गया, 9 और 12 को प्लस करोगे तो 9 12 प्लस करोगे तो कितना होता है 21। अब ये 7, ये x मल्टीप्लाई मत समझना, ये x है बेटा, हाँ 7 के साथ इंटू है, ये इंटू x है, तो ये जो 7 है वो इस तरफ आएगा तो 21 को डिवाइड कर देगा। यहाँ पर 21 कॉपी कर लो, ये 7 यहाँ पर x के साथ इंटू है, x यहीं रखेंगे, 7 यहाँ पर इसको डिवाइड करेगा तो 21/7 आ जाएगा। 7 से 21 को कट करोगे तो 7 3s are 21 होता है, और उस 3/1 में से 3 यहाँ लिख दो, जिसके नीचे 1 आता है ना अपॉन में, बटे में, छेद में, उस 1 को नहीं लिखने का, ये 3 हो गया। तो ये जितना डब्बा है उतना ही भरना है, एक्स्ट्रा स्टेप आप कुछ मत लिखना, जैसे मैंने यहाँ लिखा था आप कुछ नहीं लिखोगे। पहले तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो x3 आ गया। अब अगर आपको देखो इस पीपीटी से भी आपको हिंट मिल सकता है, समझो आपको पता नहीं चल रहा यहाँ क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1, यानी यहाँ पर आंसर भी दिया है कि x की वैल्यू 3 आई हुई है, उससे आपको पता चलना चाहिए कि भाई x 3 आना चाहिए था। अगर यहाँ 3 आ रहा और यहाँ भी 3 देखो पहले से लिखा है, तो कभी कभी ना इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर ही आंसर भी होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना, यहाँ x 3 आना चाहिए था और हमने x 3 लाया, मतलब मैंने सही लाया, खुद का कॉन्फिडेंस। ओके, अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, कौन से इक्वेशन के अंदर, ये देखो ये जो पहला इक्वेशन है, ये जो है ना इस इक्वेशन के अंदर इसने रखा है 5 इंटू बॉक्स प्लस 3y = 9। अब यहाँ मैं देखूंगा 5 के बाद x है, ओके x है, और x की वैल्यू क्या है 3 है, तो इस x की वैल्यू 3 को इस x की जगह रखेंगे। देखो बेटा ये मल्टीप्लाई है, याद रखो ये मल्टीप्लाई, x नहीं है। अब मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, ये यहाँ पर x था, x की जगह 3 रखा। अब देखो क्या होगा, इस 5 3 क्या हो जाएगा 15, 5 3 15, यहाँ पर 15 प्लस आएगा, बट यहाँ लिखा हुआ है नहीं, जगह है नहीं, तो आप लिखते मत बैठो। यहाँ पर क्या है 3y = 9, ये 5 3 15, 15 प्लस में उस साइड जाएगा तो -15, तो ये 5 3 जो 15 हुआ उस साइड जाके -15 हो गया। समझ में तो आया ही होगा, नहीं समझा फिर से बताता हूँ। देखो ये जो 5 और 3 है, ओके एकदम ध्यान से देखना, इन 5 और 3 का मल्टीप्लाई होगा और 15 आया, वो उस साइड जाके -15 हो गया।
अब 9 में से 15 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस किया तो -6। कैसे -6 आया, देखो 9 में से 15 नहीं जाएगा तो 15 में से 9 माइनस किया, 15 में से 9 माइनस किया तो 6 आया। अब बड़ा नंबर कौन है, 15, 9 में से 15, उसके पहले माइनस है तो माइनस दे दिया। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ ये 3 मल्टीप्लाई है तो 3 वहाँ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो y = 3 नीचे आया, इसका मतलब ये -6 तो नीचे कॉपी करेंगे ना हम, ओके। तो -6/3 है। अब इस 3 से -6 को कट करो तो क्या आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 2/1 है, बट एक माइनस भी था ना तो वो माइनस और 2 आ जाएगा, और जो अपॉन में 1 है वो हटा देंगे। अब फाइनली सॉल्यूशन इज x, y। दो बॉक्स बनाए, तो पहले बॉक्स में हमेशा देखो ये x और y है, पहले x की वैल्यू कभी भी लिखना, x कितना है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये जो y है -2 है, तो y बाद में है तो -2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इस तरह से एक्टिविटी होती है। 3 मार्क की एक्टिविटी में ऐसे 6 बॉक्सेस आएंगे, 2 मार्क की एक्टिविटी में 4 बॉक्सेस आएंगे, 2 मार्क वाली 3 एक्टिविटी में से 2 करना रहेगा, और 3 मार्क वाले 2 एक्टिविटी में से 1 करना रहेगा। तो इसको छोड़ना मत, और ये सारी एक्टिविटीज टेक्स्ट बुक के अंदर से ही पूछा जाएगा, जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर जो एक्टिविटी थी, और ऐसे ही एग्जाम्पल्स में भी एक्टिविटी होती है बेटा। तो बिल्कुल देखो ये पहला हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले क्वेश्चन जो था हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, आपका टेक्स्ट बुक देखो मेरे पास है, प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर पहला जो है एक एक्टिविटी दिया था, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एकदम ध्यान से देखो, दूसरे क्वेश्चन के अंदर 8 सब क्वेश्चन है। देखो मैं घाई नहीं करने वाला, बहुत आराम से आपको सिखाने वाला हूँ, एक एक चीज़ें जो है एकदम अच्छे तरीके से आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा, ठीक है। और आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ सिखाने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान दो, कोई भी इक्वेशन आएगा ना एग्जाम में आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला मैं बताने जा रहा हूँ, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करो। पहला इक्वेशन यहाँ पर देखो 3a + 5b = 26, दूसरा इक्वेशन है a + 5b = 22। ये 2 इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब कि दोनों को एक के साथ एक, या तो प्लस करो माइनस करो, कैसे भी करो, सॉल्व करो। तो हम लोग कौन सा तरीका अपना रहे हैं, बाय एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, यानी कि पहले दोनों का कोई एक कोएफिशिएंट सेम करते हैं, फिर उसको जो है एलिमिनेट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, पहला जो है 5b है पहले इक्वेशन में, b जो है वेरिएबल उसके साथ 5 है कोएफिशिएंट, दूसरे में भी 5 है, यानी दोनों का कोएफिशिएंट पहले से सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को सेम नहीं करेंगे। पहले से सेम है तो क्या सेम करना, हाँ अगर जहाँ सेम नहीं है तो वहाँ पर हम कुछ तो जुगाड़ करके मल्टीप्लाई वगैरह करके सेम करेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक एक करके लिख लो। पहले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना। ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर बार लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखो ये दोनों का साइन देखो, 5b का दोनों का साइन प्लस है, तो जब भी ऐसे 2 इक्वेशंस हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम इन दोनों को ऐड करें यानी जोड़ें, या सबट्रैक्ट करें यानी घटाएं। तो क्या करना है, इन दोनों का साइन मैंने क्या सिखाया पिछले क्वेश्चन में, अगर दोनों का साइन अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस है इक्वेशंस के अंदर, तो दोनों को ऐड करना। समझ में आ रहा है। बट दोनों का साइन सेम सेम है इक्वेशन के अंदर, तो सबट्रैक्ट कर दो, घटा दो। घटाने से क्या होगा, घटाने से ये होगा ना कि ये 5b कट जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस है ना। तो ऐसे अगर प्लस करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो 5b और 5b 10b हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो दोनों को काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ नीचे a का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो वो अलग है, दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर b के कोएफिशिएंट को देखते हैं तो b के कोएफिशिएंट जो है दोनों के सेम है, तो यानी कि हमारा पहले से क्वेश्चन के अंदर ही इक्वेट करके दिया है, और दोनों का साइन प्लस है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे करने से ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, देखो एकदम ध्यान से, अभी 2 from 1 किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे में से पहले को 2 from 1, from 1 मतलब पहले में से दूसरे को माइनस कर रहा हूँ। तो पहले पहला इक्वेशन लिख दिया, फिर दूसरा इक्वेशन लिख दिया, अब माइनस करना है। माइनस करते समय याद रखो, जो नीचे वाला इक्वेशन होगा यहाँ पर, उन सबकी साइन चेंज हो जाएगी। जैसे ये प्लस है, ये प्लस ए है, देखो ये क्या है, ये कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये 5b प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। और इक्वल के बाद 22 के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है, वो प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये प्लस जो था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं था प्लस था माइनस हो गया। ये बहुत जरूरी है, जब भी आप सबट्रैक्ट करो कोई 2 इक्वेशन को, आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करो यानी घटाओ,
तो सबके चिन्ह बदल देना, सबके साइन बदल देना। इससे क्या होगा, जैसे +5 भी था, अब इसका पुराना साइन भूल जाओ। ये 5 भी प्लस है क्या, नहीं, ये माइनस है, 22 माइनस है, ये माइनस है। अब होगा क्या मालूम है, ये +5 भी है और ये -5 भी है। प्लस, ये प्लस दिख रहा है बट इस प्लस को देखो मत, ये भूल जाओ उसको। अब ये 5 भी माइनस है, 5 भी में से 5 भी गया तो कट गया मतलब 0 आ गया। अब 3a और a, तो ये +3 है और ये 1 है, माइनस करना है। 3a में से 1a माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a। अब इस 2a के पहले प्लस लिखे कि माइनस लिखे, तो ऐसे देखना है, 3a बड़ा कि 1a बड़ा, 3a बड़ा कि 1a बड़ा, तो 3a बड़ा। 3a के पहले क्या साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस है, इसलिए ये प्लस आएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल, अब ये 26 माइनस 22 है, क्या है 26 माइनस 22, तो 26 में से 22 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 4। अब दोनों में से बड़ा कौन था, 26 और 22 में 26, तो 26 बड़ा है तो उसका साइन क्या है, पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो +4 आ गया। तो क्या आ गया, 2a = 4 आ गया। समझ रहे हो। अब a की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में क्या है, a और b वेरिएबल है। a की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये 2 × है ना, 2 इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लाई है a के साथ, तो जब वो इक्वल के इस तरफ आएगा, जैसे पहले a लिख दिया मैंने, अब 2 यहाँ पर आएगा, ये =4 पहले लिख दो, कॉपी कर दो। 2 a के साथ था, a के साथ 2 जो डिटैच होकर यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा 4/2। अब 2 से 4 को कैंसिल करो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 = 4, कैंसिल हो गया। ओके, अब 2/1 मतलब मैंने क्या सिखाया, a = 2 आपको लिखना है, और /1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन आ गया। पहला जो वेरिएबल था उसका वैल्यू आ गया, इसको हमेशा बॉक्स कर दो इस तरह से। अब हमारे पास तो दो वेरिएबल थे, a और b दोनों था, तो a की वैल्यू आ गई, तो अब b की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू है इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है वैल्यू रखना। a की वैल्यू को या तो 1 में रखो या 2 में रखो, जो भी इक्वेशन आपको ईजी लगता है उसमें रख सकते हो। तो चलो मैं देखता हूँ इक्वेशन 1 या 2 में से, मैं समझो 2, यहाँ 3a + 5 भी नहीं, यहाँ a अकेला है तो इसी को ले लिया। आप 1 को ले तो भी चलेगा, किसी एक को जो सिंपल लगे उसको ले लो। वहाँ पर a की वैल्यू 2 को सब्सटीट्यूट कर दो। इन इक्वेशन 2 कर रहा हूँ मैं, तो 2 क्या है, देखो a + 5b = 22 है। इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, देखो ये जो है इसको ले लेता हूँ, वापस से लिखना है। अब जहाँ भी a है, a की जगह पर 2 लिखना है, इस a की जगह मैं 2 लिख देता हूँ। अब आप बोलोगे क्या सर हम मिटा के लिखेंगे क्या ऐसे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये लिखने के बाद एक स्टेप और बढ़ा दो, या तो डायरेक्ट यहीं पर समझो a की जगह मुझे 2 लिखना है तो 2 + 5b करके इस तरह से लिख देना। ओके, अब क्या होगा, देखो 5b की वैल्यू निकालनी है, इस तरह से देयरफॉर लगाया करो, देयरफॉर इस तरह से, समझ गए। इसका मतलब होता है इसलिए, ओके, इसका मतलब होता है सिंस, 2 डॉट ऊपर एक नीचे, सिंस, ये देयरफॉर। ओके, अब ये b की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस 2 को यहाँ ले जाओ, तो ये +2 है, +2 वहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा। ओके, ये 5b = 22, ये +2 वहाँ लेके जाओ तो वो +2 क्या हो गया, -2। अब 22 में से 2 गया तो कितना आता है, 20, तो आप देयरफॉर लिखो 5b = 20 लिख दो। ओके, अब b निकालना है तो b = 20, ये 5 × है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 20/5 हो गया। ओके, अब इस 5 से 20 को कट कर दो तो 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो b क्या आ जाएगा, 4/1 मतलब 4। समझ गए। और इसको आप फाइनली क्या कर दोगे, बॉक्स इस तरह से, और अब सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले a और b की जो वैल्यू है उसमें सबसे पहले देखो a b c d e f g h i, पहले a और b में से क्या आता है, a आता है, तो पहले a को आप लिखोगे, देन b को लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, तो a, b, तो 2, 4 इस तरह से आपको लिखना है। समझ गए। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे करना है, जरा भी टेंशन मतलब, बहुत इजी है। आओ चलो और एक जो है मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ यहाँ पर। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर x + 7y = 10 और 3x - 2y = 7। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। अब यहाँ पर जो तरीका था उसमें देखो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट को इक्वेट करना था। यहाँ y के साथ देखो 2 है, यहाँ y के साथ 7 है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इनको उठा लोगे इस तरह से, x + 7y = 10, ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दोगे इस तरह से। फिर दूसरा जो इक्वेशन है इसके नीचे लिख दो, 3x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एकदम ध्यान से देखना, अब इसको इक्वेट करना है। ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो ये y के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2,
इस y के साथ क्या है 7, दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस x के साथ 3 है। तो देखो ये x अकेला है, यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा और ये 21, तो ये दोनों 3x सेम हो जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी दो कोएफिशिएंट जो होते हैं वेरिएबल के उसको सेम कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अब चाहो तो इसको भी कर सकते हो, बट ये 7 और 2 है, तो इस 2 को 7 बना सकते हैं, नहीं। 7 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 2, नहीं। तो ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 के अंदर 7 का मल्टीप्लाई करो इस पूरे के अंदर, तो ये 14y हो जाएगा। और इस पहले इक्वेशन में 7 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 7 जा 14, तो दोनों सेम हो गए। बट वैसे में दोनों इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इससे अच्छा आप इस x को सेम करो ना, ये 3 है, यहाँ पर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो पहला इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इस x के पहले कुछ नहीं था तो 1 था, तो ये हो जाएगा 3x, देखो सब में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21y इज इक्वल टू 3 10 जा 30। अब ये जो इक्वेशन है इसको नंबर दोगे थर्ड इक्वेशन, समझ गए, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब पहले इक्वेशन को आप भूल जाओ, क्योंकि पहला जो है उसको मेकअप करके मैंने थर्ड बना दिया। जैसे समझो कोई लड़की है, उसको दुल्हन बना दिया, तो लड़की और दुल्हन तो है एक ही, बट उसका मॉडिफाइड वर्जन वो दुल्हन है। अब दुल्हन को याद रखो, तो ये हमारी दुल्हन है, समझ में आ रहा है। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम ऑपरेट करेंगे। देखो 2 के अंदर 3x है और 3 के अंदर भी 3x है, दोनों का x वाला जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सेम है। अब दोनों के पहले प्लस है, 3x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, इस 3x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, दोनों का साइन सेम है, तो मैं क्या करूँगा सबट्रैक्ट करूँगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। बड़ा कौन लग रहा है, 3 लग रहा है ना, तो 2 में से 3 को करो, इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 3 करते, क्या करते, इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, जो बड़ा इक्वेशन है उसमें से छोटे को माइनस करो। बड़ा कैसे पता चला, 30 और 7 है ना, तो ये बड़ा लग रहा है, तो इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, ये हो गया। इसमें से इसको माइनस करो, ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, माइनस करोगे तो क्या होता है पता है ना, साइन चेंज होता है। ओके, साइन चेंज करने के लिए कलर भी चेंज कर लेता हूँ। चलो ये 3x जो है, एकदम ध्यान से देखना, ये दोनों 3x प्लस है, नीचे वाले का साइन चेंज करना, ऊपर वाले का नहीं। इस 3x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस को मैं कर देता हूँ माइनस। ये 2y के पहले माइनस है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, एकदम अच्छे से याद रखो। ओके, एक मिनट यार, एक मिनट, इसको डिलीट करता हूँ। चलो ये जो -2 था, एक मिनट, -2 21y और ये क्या था 2y, ये 2y था, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ओके, और ये प्लस था तो इसका माइनस कर दिया, यानी जो प्लस है वो माइनस कर दो, माइनस है वो प्लस कर दो, तो ये 3x और -3x हो गए कट। 21y और ये माइनस भूल जाओ, माइनस नहीं है, अब ये प्लस है, 21y और प्लस 2y 23y आ गए, और इज इक्वल टू 30 में से 7 माइनस किया तो 23, समझ में आ रहा है। और बड़ा नंबर कौन सा है 30, उसके पहले प्लस है तो प्लस, 23y इज इक्वल टू 23 है। बच्चों देखो अभी क्या करेंगे, y निकालना, y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 23 अपॉन आ जाएगा, ये वाला जो 23 है इस साइड जाके डिवाइड हो गया, 23 से 23 को कट किया तो 1/1 आया, मतलब y इज इक्वल टू 1 आया। तो समझ में आ गया कैसे करना है। यहाँ पर फ़र्क क्या है कि दोनों x या y किसी का कोएफिशिएंट सेम नहीं था, तो मैंने x वाले को सेम किया, मुझे आसान लग रहा था, तो मुझे जो x को सेम किया तो x कैंसिल होकर y की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को क्या करूंगा मैं, किसी एक इक्वेशन नंबर 1 में रखो, 2 में, 3 में। आप बोलोगे सर 1 को तो 3 कर दिए थे, लड़की को दुल्हन बना दिए थे, चलेगा, है दोनों एक ही, किसी भी एक सिंपल इक्वेशन में y की वैल्यू रखो। तो चलो मैं पहला ही लेता हूँ। ओके, सब्सटीट्यूट, इस तरह से लिखता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब आप बोलोगे इक्वेशन 2 में रखा, 3 में रखा, तो चलेगा, कहीं भी रखो आंसर सेम आएगा। ये क्या था, देखो x प्लस 7y, तो x प्लस 7, अब ये y की जगह डायरेक्ट वैल्यू रख दो, y की जगह 1 है तो ब्रैकेट में 1 रखो या इंटू 1 रखो, इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 7 वहाँ गया तो -7, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 - 7 3, इस तरह से आ गया। बॉक्स कर दो,
ओके जैसे कि हर बार बॉक्स करना और फाइनली लिखो, जैसे आप लिख रहे थे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन x, y। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि y की वैल्यू पहले आ गई, x की वैल्यू बाद में आ गई, तो फिर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर x और y में से पहले कौन आता है, x आता है, तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 1। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बताया, प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर एक एक्टिविटी बताई, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मैंने 2 क्वेश्चन बताए, ओके, जो 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन बताए। तो इसमें बहुत टाइम लग गया। क्यों टाइम लग गया? क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहा था, आपको सिखा रहा था, और बहुत सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैंने सिखाई है। तो इसी तरीके के लेक्चर बच्चों आने वाले हैं, पूरा का पूरा चैप्टर ही नहीं, पूरा बुक मैं आपका कवर करूँगा। ऑलरेडी पिछले साल मैंने व्हाइट बोर्ड पर यही सारी चीज़ें सिखाई थी, बट और अच्छे तरीके से मैं इस साल वापस से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप जो ये लेक्चर है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। इस लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और ये कंटिन्यू रहने वाला है। अलजेब्रा के साथ साथ ज्योमेट्री भी आपको आएगा। और अगर आप साइंस सीखना चाहते हो तो साइंस के लिए हमारे दूसरे जो टीचर है पार्थ मोमैया सर, उनके चैनल पर साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है, हमारी पूरी टीम बनने वाली है। जो लक्ष्य बैच है इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी चीज़ों का, चैनल का भी है, साइंस के चैनल का, मैथ्स के चैनल का और टेलीग्राम का, उसे आप जो है वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और हर एक बच्चा 90 के ऊपर जाने वाला है, मैक्सिमम बच्चों को 100 में से 100 मार्क्स आने ही चाहिए। चलो, इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब खुद करो, बेल आइकन बटन दबाओ कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए। ओके, धीरे धीरे करके हम सब कवर करेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, सब कुछ मैं लेके आऊँगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पूरा मैथ्स आएगा। यहाँ पर सिर्फ 10th का स्टार्टिंग में पूरा मैथ्स आएगा, फिर धीरे धीरे 9th भी आएगा। मेरे दूसरे जो चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, वहाँ ऑलरेडी 2 लाख से ज़्यादा बच्चे 11th और 12th का मैथ सीख रहे हैं, और मैंने सब पढ़ा के रखा हुआ है। यहाँ पर स्पेशली आपके लिए मैं काम करने वाला हूँ 10th वालों के लिए। तो आएगा ना मज़ा? पता है ना, ये हमारा तीसरा चैनल है। ओके, ऑलरेडी मैं 6 लाख बच्चे जो है मुझसे जुड़े हुए हैं, दिनेश सर चैनल और दिनेश सर लाइव स्टडी। आपके लिए मैंने ये स्पेशल चैनल स्टार्ट किया है। तो इस चैनल को जितना भी हो सकता है सारे 10th के स्टूडेंट तक पहुंचाओ, और हम एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे मैथ्स में 100 मार्क कैसे आ सकते हैं उसकी तैयारी करेंगे। चलो, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।